मैथ्स बाय संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा आपको, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लास्ट 10 डेज बचे हैं उनमें हम लोग को क्या चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप छूट रही होंगी, क्या क्या चीज़ें छूट रही होंगी, उनको आपको नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने नंबर लाने पे आप खुद को सेफ फील करोगे। और साथ ही साथ आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में आपके माइंड को किस तरीके से रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम संगम मिश्रा है। मेरे टीयर 1 में जो CBT 1 में 95 मार्क्स थे अराउंड, और जो लेवल 6 में मेरे 85.6 मार्क्स ही रह गए, थोड़े मार्क्स कम मेरे आए। बाकी लेवल 5 में मेरी कोशिश है कि इसको सही करूं। ठीक है, तो आपका देखिए सामने दिख रहा होगा कि जो CBT 2 का एग्ज़ाम डेट है वो आपका कुछ जून का 12, 13, 14 है। ठीक है, और कुछ जून का 15, 16, 17 है। ठीक है, मैं 2 जून बताता हूँ। एक तो गोरखपुर वाले जून का 12, 13, 14 के बीच में को है, और इलाहाबाद जोन वाले जो भी बच्चे हैं उनके 15, 16, 17 है। ठीक है, सिटी इंटीमेशन आपका जो आ गया होगा आपका, जैसे कि कुछ जोनों का अभी सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं बन पाया है, कुछ जोन का बन चुका है। जैसे कि मुजफ्फरपुर महाराष्ट्र, बिलासपुर चंडीगढ़ का आपको एग्ज़ाम सिटी सेंटर जो भी है वो पता चल चुका है, लेकिन इलाहाबाद का और कुछ जोन का अभी नहीं पता चल पाया, जो कि 6 जून के पहले पहले पता चल जाएगा, जैसा कि RRB ने बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग को पहली टॉपिक हमारी ये है कि हमें टारगेट कितना करना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो इस पे मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो मैंने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए। अभी भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हूं। तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने से पहले कभी भी इसको टारगेट मत करो। पहली बात इसको टारगेट मत करो कि आपको कितना मार्क्स लाना है। ठीक है, आपको हमें टारगेट कितना करना है, आपको कभी भी टारगेट मत करिए। एग्ज़ाम कंडीशन जो एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं ना, वो एग्ज़ाम के कंडीशन पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम के कैसा पैटर्न आया, कैसे क्वेश्चन आया, टफ था, कैलकुलेटिव था। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे इजी आ जाए तो आपका टारगेट 100 प्लस भी टारगेट करोगे ना, तब जाके आप सेफ होगे। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अगर कैलकुलेटिव आ गया, टफ आ गया, तो आपका 85 to 90 मार्क्स लाना भी आपका अच्छा माना जाएगा। तो कभी भी टारगेट मत करो। क्यों? जैसे कि आप टारगेट करके चल रहे हो कि 100 प्लस करूंगा तभी मेरा निकलेगा, नहीं। अगर एग्ज़ाम टफ आया, कैलकुलेटिव आया, आप नहीं कर पाए, आप अटेम्प्ट ही कर पाए 85, 90, तो आप वहीं डिमोरलाइज हो जाओगे एग्ज़ाम हॉल में कि अरे यार, मैं तो 100 प्लस सोच रहा था, यहाँ 85 हुआ। तो कभी हमें क्या करना, हमें मन में अपने बैठाना है कि जैसा एग्ज़ाम आएगा वैसा रिएक्ट करूँगा मैं। जिस तरीके से बॉल आएगी उस तरीके से मैं प्ले करूँगा। पहले ही मैं डिसाइड नहीं करो कि इस बॉल पे मेरे को आपको 6 लगाना है कि 4th लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ कि जैसा एग्ज़ाम आएगा उस पे डिपेंड करता है कि टारगेट कितना करना है, तत्काल डिसीजन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अटेम्प्ट कितना करना है। तो अटेम्प्ट की भी बात मैं बोल दूं कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है, ये इसमें भी मेरा वही लॉजिक है कि ये भी सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा कि कितना अटेम्प्ट करना है, पहले से ही प्री प्लान नहीं करना है। मैं 2 कंडीशन रखता हूँ। एक तो सेम पेपर, जैसा पेपर आया वैसा पेपर होगा, एग्जैक्ट वही पेपर होगा, सेम पेपर होगा। अगर सेम पेपर रहता है, एग्जैक्ट पेपर रहता, तो आप उस पर अगर 100 के करीब अटेम्प्ट करते हो, 100 के करीब अटेम्प्ट करते हो आपको, और आपकी एक्यूरेसी अगर 90% भी रहती है ना, तो आपका अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम वैसा ही आया, या अगर 95 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो आप विथ हाई एक्यूरेसी, तो आपके 100% चांस है आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, अगर पेपर थोड़ा सा ईजी आ जाता है, मान के चलो थोड़ा सा पेपर ईजी आ जाता है, तो आपके 100 से 105 तक के अटेम्प्ट सही माने जाएंगे, अगर 90% एक्यूरेसी के साथ। तो ये आपको सोचना है। तो पहले बहुत सोचना नहीं है आपको अटेम्प्ट कितना करना है, तो आपको फोकस इस पे रखना है कि जैसा पेपर आएगा उस हिसाब से मैं टारगेट बनाऊंगा, उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट करने की सोचूंगा। मुझे पहले से सोच के नहीं जाना है कि नहीं भैया हम तो 100 करके आएंगे, नहीं भैया हम 105 करके आएंगे, नहीं। आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा टॉपिक लास्ट 10 डेज में कवर करना है हमें। ठीक है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन सा टॉपिक कवर करना है। देखिए, आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ लियो, और बहुत सारे वीडियोस मत देखो कि कौन सा टॉपिक कवर करें ना करें। आपको मैं बताऊं, आपको एक तो आपको करंट अफेयर 2021 का पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। ठीक है, 2021 का करंट अफेयर रिवाइज कर लीजिए आप। पहली बात तो करंट अफेयर की बात करें तो ठीक है, करंट अफेयर 2021 का रिवाइज करें। और मैथ की बात करें तो थोड़ा फार्मूलाज वगैरह,
मैथ की बात करते हैं तो थोड़ा ट्रिगो के फार्मूला और मेंसुरेशन के फार्मूलाज, मेंसुरेशन के ट्रिगो मेंसुरेशन और जियोमेट्री के फार्मूला, तीनों के फार्मूला जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैथ में तो ये हो गया, ठीक है। रीजनिंग में आपको कुछ देखना नहीं है, क्लॉक कैलेंडर देखना है आपको। आखिर के दिनों में क्लॉक कैलेंडर के जो भी कुछ थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन होंगे क्लॉक कैलेंडर के देख सकते हो आप, ठीक है, रीजनिंग में। तो ये टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, ये 3 चीज़ों को आप रिवाइज कर दो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि इस तरीके से ही चीज़ें चलेंगी और सही रहेंगी आपको। उसके बाद से अब आगे हम बात करते हैं, कौन सा आगे का टॉपिक हमारा है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या चीज़ आपके दिमाग में लेके बैठा के चलनी है जिससे आपको एग्ज़ाम स्मूथली आप दे पाओ, अपना 100% एग्ज़ाम में हॉल में दे सको, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपको पहली बात तो पैनिक, इसकी वजह से सबको लेवल 6 में दिक्कत हुई, पैनिक हो गए थे एग्ज़ाम हॉल में, पजल देख के, रीजनिंग के क्वेश्चन देख के थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया, मैथ देख के, तो इसके चक्कर में नंबर थोड़े से लोगों के कम आए, हमारे भी कम आए। तो पैनिक कहीं नहीं होना है। आपने लेवल 6 का पैटर्न देख चुके हैं, पैटर्न हो सकता है सेम आए, हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा अलग आ जाए, लेकिन आपको मैच्योर पहले से हो जाना है, पहले से ही प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि हमको पैनिक नहीं होना एग्जाम हॉल में, ठीक है। पहली बात तो ये कि पैनिक नहीं होना है। दूसरा पॉइंट ये हमारा ये कि सरप्राइज एलिमेंट, इसका मतलब क्या है दोस्तों? सरप्राइज एलिमेंट का ये मतलब होगा कि आप यू शुड हैव रेडी, आपको रेडी रहना है सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए। कहने का मतलब कि हो सकता है कि देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी कि सरप्राइजिंग एलिमेंट एग्ज़ाम में हो। इस सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात मैं जब कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएं जो लेवल 6 में नहीं आए थे। जैसे हो सकता है कि एग्जांपल बता रहा हूँ, आप सीरियसली मत लेना, प्रोबेबिलिटी आ जाए, हो सकता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्वेश्चन अब आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आप अगर दिखें तो पैनिक मत करना, सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए रेडी रहना। अगर बने तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। पहली बात तो हो सकता है कि जो फिगर वाले क्वेश्चन थे रीजनिंग में, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज और रोटेशन ऑफ फिगर, ये सब क्वेश्चन नहीं आए थे, हो सकता है ये क्वेश्चन आए, तो इनको हम बोलेंगे सरप्राइजिंग एलिमेंट। तो हम लोग को वी शुड बी रेडी फॉर सरप्राइजिंग एलिमेंट इन एग्जामिनेशन, ओके। तो आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखते हो, इसको फॉलो करते हो, तो गारंटी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बेनिफिट मिलने वाला है और आप अपना 100% जितना आप अपने घर पे करते हो परफॉर्म, उतना ही एग्ज़ाम हॉल में भी करके आओगे और ज़रूर आप NTPC में एक पोस्ट लेके जाओगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें बात ध्यान रखना आप लोग, और जो भी आपको क्वेरीज होंगे कमेंट करना। जो भी नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। ये चैनल फुली NTPC के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।